हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में मैकेनिज्म यांत्रिकी के सेट नंबर 8 के प्रश्न संख्या 141 से 160 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 141, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह लार्वा के साथ में बाड़ा डालता है। प्रश्न संख्या 141 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 142, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 142 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 143, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में। प्रश्न संख्या 143 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 144, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। प्रश्न संख्या 144 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 145, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों मनाते हैं नहीं, यहाँ मनाते के जब क्या होगा, नाचते हैं, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 145 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 146, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रश्न संख्या 146 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 147, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रश्न संख्या 147 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 148, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उड़ती है और बाहर चली जाती है। प्रश्न संख्या 147 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 149, कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल और गिर्द निकाल देते हैं। बिल्कुल सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, यही गलत है। पृष्ठ तनाव बढ़ाते नहीं, पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, तो ए सही है, आर गलत है। प्रश्न संख्या 149 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 150, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं है, इसी कारण। प्रश्न संख्या 150 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 151 को देख, यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल की सतह की ऊंचाई आधी हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 151 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 152, श्यानता की इकाई है पॉइज। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। प्रश्न संख्या 152 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 153, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, ठीक है, अधिक वाला में कम होगी। प्रश्न संख्या 153 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 154, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? किसी की घटना के कारण। प्रश्न संख्या 154 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 155, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 155 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 156, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलावन के नियम से संबंधित है, पोलावन के नियम से। प्रश्न संख्या 156 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 157, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 157 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 158, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। प्रश्न संख्या 158 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 159, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 159 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 160, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ठीक है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहे का कील पानी में डूब जाता है। प्रश्न संख्या 160 का ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।